हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 24 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। ऐसे ऐसे अंकांकी, ये चैप्टर का नाम है और भाग 4 आज हम इसका डिस्कस करेंगे। डेट इस वर्कशीट की 17 दिसंबर 2020। जो आपकी 17 दिसंबर की जो आपकी मैथ की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में डाल चुकी हूँ, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपकी 6 और 8 की जो कॉमन वर्कशीट आती है सैटरडे की, वो भी आज शाम तक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी क्लिक करके वर्कशीट को कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके भी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से जल्दी ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो देखते हैं आप। तो ऐसे ऐसे चैप्टर का नाम है। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया, तो डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा। तो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो मोहन के पिता क्या करते, डॉक्टर को फोन पर मोहन की सारी बीमारी के बारे में बताते, उनको कहते कि वो आप जल्दी से जल्दी आ जाएं। और पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी ने आने पर वहाँ क्या क्या हुआ और इस कार्यपत्रक में हम पढ़कर जाएं। तो इस कार्यपत्र में हम जानेंगे जो डॉक्टर आते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे मोहन का इलाज करता है। तो देखते हैं। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, वैद्य जी का प्रवेश। तो वो वैद्य जी है, वो प्रवेश करते हैं। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की। जैसे कोई एंटर होता है तो नमस्ते करता है, तो उसने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो डॉक्टर पूछते हैं बेटा क्या तुम्हारा खेलने से जी भर गया? अब कोई तुम्हारी जो तुम्हें शैतानी करनी होती है, अब तुम्हें वो शैतानी नहीं करनी क्या? तो सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो सभी उनका आदर सम्मान करते हैं और उठ जाते हैं। और जो डॉक्टर है वो मोहन को देखने के लिए मोहन के साथ लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। तो उसके पिताजी बताते हैं कि जो बेटा था बिल्कुल ठीक था, एकदम उसको पता नहीं क्या दर्द हुआ और वो ऐसे ऐसे कहने लग गया कि मुझे दर्द हो रहा है। तो वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, तो जो डॉक्टर हैं कहते हैं कि शायद वात का प्रकोप है। नाड़ी दबाकर चेक करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि बेटा जीभ तो दिखाओ। तो मोहन जीभ दिखाता है, निकालता है। तो फिर डॉक्टर कहते, वैद्य जी बोलते कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट को टटोल कर बोलते हैं बात पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? तो ये सारी बात क्या है, वो मोहन से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा शायद पेट साफ नहीं हुआ है और तुम्हारे पेट में क्या है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तो मोहन क्या करता है, हाथों की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ने लग जाता है। मतलब क्या, वो हाथ खोलता है और बंद करता है। वो कहता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये सभी क्या बात है, डॉक्टर और मोहन के बीच में हो रही है। तो मोहन कहता है कहा कर जी हाँ ओहो। डॉक्टर पूछना है ऐसे ऐसे होता, तो कहता है हाँ यही हो रहा है। तो वैद्य जी फिर पूछते हैं हर्ष से उछल कर, उनको खुशी होती है कि उन्होंने उसकी जो बीमारी थी वो पकड़ ली। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पूड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को चका देती है। तो डॉक्टर कहते हैं बहुत छोटी सी बीमारी है, मैं एक पूड़िया दूंगा, पूड़िया खाकर ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पूड़िया ले लो। तो डॉक्टर कहते कि दीनानाथ आप आकर दवाई ले लो और बच्चे को दे देना। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे की सिर से सींग। तो इट मीन्स क्या कहता है, वैद्य जी कहते हैं मैं उसका ऐसे इलाज कर दूंगा कि वो बीमारी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। जिस प्रकार गधे के सिर से सींग गायब है, उसी प्रकार ये बीमारी भी मोहन के शरीर से गायब हो जाएगी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं उनको देने के लिए, उनकी फीस देने के लिए 5 का नोट निकालते हैं उसके पिताजी। तो पिता कहते हैं वैद्य जी ये आपकी भेंट है, नोट देते हैं। वैद्य जी बोलते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, हम तो दोनों एक ही हैं। तो इसमें फीस देने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी ले लेते हैं पैसे।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए, तो क्या क्या सवाल किए थे। वैद्य ने बीमारी जानने के लिए मोहन को नाड़ी दिखाने के लिए कहा था, जीभ दिखाने के लिए कहा था। यही प्रश्न वैद्य ने मोहन से किए थे। ये क्वेश्चन किए थे बच्चों, क्योंकि वो एक नाड़ी दिखाने के लिए कहते हैं, कभी जीभ दिखाने के लिए कहते हैं, और बाद में पूछते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो कहते हैं हाँ ऐसे ऐसे ही हो रहा है। हमने भी पढ़ा इस वर्कशीट में, ठीक है। जीभ दिखाने के लिए कहते हैं, फिर वो हाथ को उंगली फैलाकर कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। तो वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी, जिसको कब्ज की प्रॉब्लम। ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कब्ज की बीमारी समझी, इसके लक्षण है पेट का साफ न होना, मल रुकने से वायु का बढ़ जाना। तो ये दोनों लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे मोहन में, तो डॉक्टर ने क्या समझा, ये कब्ज की बीमारी है। नेक्स्ट है, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे की सिर से सींग। वाक्य में गधे की सिर से सींग का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, गधे की सिर से सींग भागना मतलब गायब होना। गधे की सिर से सींग की तरह का मतलब है गायब हो जाना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, गायब हो जाना। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो वो जल्दी से जल्दी भाग जाएगा, मतलब जो उसकी बीमारी होगी वो जल्दी से जल्दी भाग जाएगी। तो डॉक्टर ये कहना चाह रहे कि बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो पूरी वर्कशीट बच्चों बहुत इजी थी, मैंने आपको अच्छे से डिस्कस की है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों इस वीडियो के नीचे आपको ये मिलेगा दिशा कंप्यूटर क्लास, और सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। उसको फिर से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।